हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल का एनसीईआरटी सेशन हम बेसिकली लेने वाले हैं। एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें डिस्कस हैं वही हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल्स होते क्या है? अल्कोहल्स होते हैं बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। मतलब कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, मीथेन हो गए, इथेन हो गए, प्रोपेन हो गए, उन सब में अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किससे, ओएच से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड चीज हम पढ़ते हैं कि हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं अल्कोहल के। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास ये होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है कैटालिटिक हाइड्रेशन। कैटालिटिक हाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई एल्कीन है उस पे हम कैटालिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम H प्लस प्रोवाइड करने वाले जो एसिड है जैसे H3O प्लस, डाइल्यूट H2SO4, ये सारे ही हम एज एन कैटालिस्ट की तरह यूज में लेते हैं। ये हमको H प्लस प्रोवाइड करते हैं। डेंसिटी प्लस आई की वजह से इस तरफ शिफ्ट होती है, फिर यहाँ जाती है और ये इस पे अटैक करता है। ठीक है। और इस तरीके से हमको एक कार्बोकेटाइन बनता हुआ मिलता है। अगर इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर नहीं है तो ये जो हमारे पास ओ एच माइनस मीडियम में है वो इस पे आके जुड़ जाएगा और एक अल्कोहल हमको बनते हुए मिल जाएगी। ठीक है, ये है कैटालिटिक हाइड्रेशन। सेकेंड मेथड है वो है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये होता है कि हमने एक डाइबोरिन का मॉलिक्यूल लिया है। डाइबोरिन का मॉलिक्यूल लेने के बाद उसके साथ हमने मीडियम में THF हमने प्रोवाइड कर दी। ठीक है। और हमने H2O2 और OH माइनस भी मीडियम में प्रोवाइड करे हैं। यहाँ पर एक ट्रिक हम यूज में लेते हैं कि बोरोन वहां जाता है जहां पर भीड़ कम, मींस लेस क्राउडेड एरिया पर बोरोन आता है। और वहां पर हाई क्राउडेड एरिया पर हाइड्रोजन जुड़ता है। इतना नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि लेस क्राउडेड पर बोरोन आएगा और जहां बोरोन था वहीं पर OH हमारे पास आता हुआ मिल जाता है। ठीक है। बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। उसकी नेचर होती है कि वो दो मॉलिक्यूल और BH3 में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब BH3 के पास आपको पता है एक वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर हमको रखता हुआ मिलता है। ठीक है। तो मेनली प्रोडक्ट जो है वो एंटी मॉर्कोनिकॉफ के हिसाब से हमको बनता है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से वो हमको एंटी मॉर्कोनिकॉफ मिल रहा है। तो देखो क्या है, जैसे कि ये मैकेनिज्म है इसका। तो सबसे पहले हमने लिया है एक एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन हमने इस बोरेन के साथ करवा दी। ठीक है, BH3 के साथ करा दी। मैंने ऑलरेडी बोला कि बोरोन वहां जाएगा जहां लेस क्राउडेड है। लेस क्राउडेड ये वाला कार्बन है, तो बोरोन इसी से आकर हमको जुड़ता हुआ मिलेगा। ठीक है। दो मॉलिक्यूल और आएंगे एल्कीन के, और बेसिकली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आप एक रिएजेंट, एक BH3 कितने एल्कीन का मतलब कि हाइड्रोबोरेशन कर सकता है। ठीक है। तो आप यहाँ साफ दे सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये और तीसरा मॉलिक्यूल ये, तीन मॉलिक्यूल का ये बेसिकली क्या कर रहा है, हाइड्रोबोरेशन कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमको इंटरमीडिएट, इस तरीके से ये चीज बनते हुए मिल जाती है जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 के थ्रू। ठीक है। तो ये डिवाइड यहाँ से टूट जाता है और यहाँ पर OH मिल जाता है। मैं पूरा डिटेल मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो इतना यूज का भी नहीं है। बस आपको ये बात, मैकेनिज्म, प्रोसेस पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है। तो तीन मॉलिक्यूल आपको मिल जाते हैं अल्कोहल के। तो एक BH3 कितने मॉलिक्यूल अल्कोहल देता है? 3 मॉलिक्यूल देता है। ठीक है। तो आपको नम डाटा चेंज करके दे देगा, जैसे 3 मॉलिक्यूल BH3 कितने देगा, तो आप मल्टीप्लाई करके 3 करके 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। साथ में एज अ साइड प्रोडक्ट हमको बोरिक एसिड भी बनता हुआ मिलता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है। ये मैकेनिज्म में इसमें होता क्या है, देखो। इसमें एल्कीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ कराते हैं। HgOAc2 के साथ हम कराते हैं रिएक्शन। एंड बाद में रिडक्शन करने के लिए हम NaBH4 भी हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। ठीक है, बेसिक मीडियम के अंदर। करना क्या है देखो, आपको फिर से मैं बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर हमको ये जो जुड़ता हुआ मिल रहा है OH जो है वहां पर जुड़ेगा। पहले तो एंटी मार्कोनिकॉफ था, ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हमको जुड़ता हुआ मिलता है। ठीक है, मैकेनिज्म भी देखेंगे। सबसे पहले हमने ये रिएजेंट, यहाँ रिएजेंट हमको याद रखना है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। मर्क्यूरिक एसिटेट है, THF है, प्लस वाटर के अंदर प्रेजेंस में हम कर रहे हैं। इस तरीके से एक ये चीज स्पीशीज बनते हुए मिलेगी। हाइड्रोबोरेशन करने पर मर्क्यूरिक एसिटेट जो है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर NaBH4 हमको यूज में अगर हम लेंगे तो। ठीक है। अब इसका एक बार मैकेनिज्म हम प्रॉपरली देख लेते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि यहाँ पर हमको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिल रहा है। अब वो कैसे रहा है देखो। सबसे पहले ये एल्कीन है। एल्कीन की जो डेंसिटी है वो यहाँ जा रही है, फिर डेंसिटी यहाँ जा रही है और इसने इस पे अटैक किया।
हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो एसाइल, ये जो ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप, ये बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो इसीलिए ये लिव कर जाएगा। और ये यहाँ से रिमूव होने पर हमको इस तरीके से एक स्पीशीज बनते हुए मिल जाती है। अब यहाँ पर एक देखने की बात है कि यहाँ मरकरी पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो अगर मैं यहाँ से ओपनिंग करूँ तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ऑफकोर्स सी बात है। यहाँ से ओपनिंग करूँ तो भी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है, तो बेसिक हमको ये बात पता है कि हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता हुआ हमको मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इस रिंग की ओपनिंग करने जाए तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन देगा? तो ओपनिंग वहीं से होगी जहां से कि हमको क्या मिल रहा हो, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता हुआ मिल रहा हो। तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ प्लस आई ग्रुप है तो ये वाला मोर स्टेबल है, तो यहीं से हमको ओपनिंग मिलेगी। तो ये यहाँ से ओपन होगा, यहाँ पर OH2 वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया, वो आ गया, यहाँ पर ये स्पीशीज जुड़ गई। अब हमारे पास NaBH4 हमने दिया, NaBH4 का जो हाइड्राइड है, हाइड्राइड प्रोवाइड ही कर रहा है। हाइड्राइड जो है वो कैसे काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है इसको आके रिमूव करने के की का काम ये कर रहा है, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है, इसके रिमूव हो जाने पर H+ भी रिमूव होगा और ये हमको अल्कोहल बनते हुए मिल गई। तो बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, मार्कोनिक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला, ठीक है। शुरू से बताती हूँ, पहले में कौन सा मिला था, जब अपन ने H+ जब कैटालिटिक हाइड्रेशन किया था तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा था हमारे पास, यहाँ पर भी मार्कोनी M के प्रोडक्ट मिला था, ठीक है। हमने हाइड्रोबोरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन जब किया था तब हमको एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला था। और जब मैंने बात करी OMDM के बारे में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के बारे में, तब भी मेरे को मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला था। तो ये चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं फास्ट ही पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि मैं एक मतलब एक तरीके का रिवीजन सेशन आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। इट्स नॉट लाइक अ प्रॉपर डिटेल सेशन, बात सारी डिस्कस होगी बट फास्ट डिस्कस होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेलो एल्किन्स के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो एल्किन्स की रिएक्शन अगर मैं KOH के साथ कराती हूँ तो ये OH- यहाँ आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और हमको अल्कोहल बनते हुए मिल जाएगी। एक्वस मीडियम में ये चीज मैंने करी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि हम एमीन्स से किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये हम लोग उधर भी डिस्कस करते हैं जब हम एमीन्स पढ़ रहे होते हैं, देन ऑल्सो वी स्टडी द सेम प्रोसीजर। हमको पता है कि जो डाइओजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं, डाइओजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड उनमें हम लोग जब पढ़ते हैं एमीन्स तब हम एक लाइन पढ़ते हैं कि जो एलिफेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट्स है दे आर हाईली अनस्टेबल एंड उनकी नेचर होती है अल्कोहल्स में कन्वर्ट होने की। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है ये चीज। जब हमने 1 डिग्री एमीन लिया, HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, HNO2 कहाँ से बना, ये बना है सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट और HCl से बना है, ठीक है। नाइट्रस एसिड बोलते हैं HNO2 को। हमने अमोनिया लिया, हाई टेम्परेचर लिया, हाई टेम्परेचर लेने पर डाइओजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये एलिफेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट है, इट इज हाईली अनस्टेबल, इसीलिए ये डिसोशिएट होकर हमको अल्कोहल दे देगा, इसकी H N2 निकल जाएगी। और साथ में हमको यहाँ पर ये HCl भी देता हुआ, ये वाटर नहीं होगा, यहाँ पे HCl हमको प्रोवाइड करता हुआ ये हमको मिलेगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये हमको देता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ डाइओजोनियम सॉल्ट बन रहा है, एलिफेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल है, इसीलिए ये प्रोसीजर हमारे पास हो पा रहा है, ठीक है। अब हम इसको बना सकते हैं कार्बोनल्स की रिडक्शन से। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं प्लेटिनम एक्टिव मेटल के साथ में, ठीक है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। एक्टिव मेटल हमने लिया, उसके साथ में हमने H2 प्रोवाइड कर दिया तो वो रिडक्शन करके अल्कोहल देगा। ये रहा कीटो। अगर एल्डिहाइड का करोगे, देखो एल्डिहाइड कैसा होता है, देखो सोचो, एक बात मैं तुमको बताऊं, तो ये है हमारा एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर एक एच जुड़ जाए और यहाँ पर भी एक एच जुड़ जाए तो हमको मिल जाएगा RCHHOH, ठीक है। तो बन गई हमारे पास क्या, 1 डिग्री अल्कोहल हमको बनता हुआ मिल गया, ये हमारे एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिला। अगर मैं कीटोन की बात करूं, एक एच यहाँ जोड़ू और एक एच यहाँ जोड़ू तो देखो ये हमको बन जाएगा अल्कोहल, जो कि एक 2 डिग्री अल्कोहल है। तो क्लियर सी बात है कि एल्डिहाइड हमको 1 डिग्री दे रहा है और कीटोन हमको 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज में लेते हैं तो वो अल्कोहल दे देता है,
वीक लेंगे तो वीक हमको अल्कोहल नहीं देता, वो हमको एल्डिहाइड दे देता है। ठीक है, इसीलिए हमको स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, जो हमको अल्कोहल देता हुआ मिल रहा है। यहाँ पर एक बात डिस्कस करने की है कि लिथियम एक्चुअल में महंगा और थोड़ा रिएजेंट होता है, इसीलिए हम इसको यूज में नहीं लेते हैं कॉमर्शियल पर्पज चीज के लिए। ठीक है, तो हम इसको बनाते कैसे, फिर कैसे काम में लेंगे, तो सबसे पहले ये किया जाता है एस्टरिफिकेशन के थ्रू। हम कोई अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, उस अल्कोहल से हम लोग क्या करते हैं, एस्टरिफिकेशन कराते हैं। अब एस्टरिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी होती है कि ये अल्कोहल की एसिडिटी की रिएक्शन है। जब आप अल्कोहल पढ़ते हैं तो वहां पर एसिडिटी की रिएक्शन हम पढ़ेंगे, है ना, उनकी अभी आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगी। तो अल्कोहल में एसिडिटी है, मतलब कि अल्कोहल अपना H प्लस देता है और ये Al माइनस, तो ये बेसिकली ये OH माइनस की तरह रिएक्ट करता है और हमको ईस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एस्टर का फिर हम क्या करते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये हमको अपना एक अल्कोहल देता है, ठीक है, OH OH जुड़ जाती है, और ये हमको अपना एक अल्कोहल देता है। तो दो टाइप के हमको अल्कोहल इस तरीके से बनते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराया जाता है कीटोन्स या कार्बोनाइल्स पर, और हमको प्रोडक्ट बनता हुआ मिलता है। देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है, यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो है ग्रिग्नार्ड है। R माइनस हमको प्रोवाइड ये करेगा, R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसने यहाँ अटैक किया, ये डेंसिटी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, और हमको ये एडक्ट बनता हुआ मिल गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस हमने कराया तो ये बॉन्ड टूटा, OH इधर आ गया और H इधर आ गया, और हमको अल्कोहल बनते हुए हमको मिल गई। ठीक है, यहाँ पर भी देखने की बात है कि एल्डिहाइड जो है वो 1 डिग्री देता है, कीटोन जो होता है वो 2 डिग्री देता है। ठीक है, और जो हमारा कीटो एल्डिहाइड हमको 2 डिग्री दे रहा है, और ये दे रहा है, देख लो एक बार, देखते हैं कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैंने मिथेनॉल लिया, तो मिथेनॉल लेने पर HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये हमको इस तरीके का एल्कोहल दे देगा। RMGX से रिएक्शन कराने पर R यहाँ जुड़ जाएगा आके, तो हमको बेसिकली मिल जाएगा इस तरीके से OH और R। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल हमको मिल गया। अगर मैं सेम चीज एल्डिहाइड के साथ करूं, ठीक है, R माइनस आके जुड़ा, तो देखो R डैश आके जुड़ा, तो हमको बनेगा ये देखो R डैश R, और ये अल्कोहल, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल हमको बनता हुआ मिला। और अगर मैं सेम प्रोसीजर कीटोन के साथ करूं, तो कीटोन में ऑलरेडी 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक और आपने जोड़ दिया, तो ऑफकोर्स सी बात है वो 3 डिग्री अल्कोहल देगा। तो ध्यान रखें, मिथेनॉल 1 डिग्री, एल्डिहाइड 2 डिग्री, और कीटोन जो होता है वो 3 डिग्री देता है। एक और अच्छी रिएक्शन है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड आपको पता होगा 3 मेंबर्ड रिंग होती है, एक उसमें ऑक्सीजन जुड़ा होता है। तो जब इसमें ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हैं तो देखो ये जो रिंग होती है ऑक्सीजन की, ये हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती है। हाईली स्ट्रेन्ड रिंग होती है, और इस रिंग की स्ट्रेन की वजह से ओपन होने की नेचर होती है, टूटने की नेचर होती है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, नॉट RMGX ओनली, कोई और न्यूक्लियोफाइल भी होता, तो ये रिंग इस पे अटैक करता, ये रिंग ओपन हो जाती और इस तरीके से हमको देती। हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमको अल्कोहल यहाँ बनता हुआ मिलती है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल हमको यहाँ दे रही है। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूट जुड़े होते रिंग पे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता हमारा। ठीक है, ये हमारे पास होगा इसके प्रोसीजर्स। ठीक है, आगे हम लोग और बात करते हैं इनके बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको एक बात ध्यान रखनी है कि एल्कोहल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेचर है, एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमको हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक दो पॉइंट्स होते हैं जो हमको ध्यान रखने होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, मिथेनॉल से हम इथेनॉल की तरफ गए, तो हमको ध्यान रखना है कि क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, देखो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने पर हमारा सरफेस एरिया बढ़ गया, नंबर ऑफ कार्बन बढ़े तो सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ा तो वंडरवाल फोर्स बढ़ गया, वंडरवाल फोर्स बढ़े तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ मिलेगा। इसका मतलब इथेनॉल का ज्यादा होगा मिथेनॉल से, सेम प्रोपेनॉल का ज्यादा होगा, प्रोपेनॉल का ज्यादा होगा इथेनॉल से। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे हमको वैसे वैसे हमको क्या मिलेगा, हमको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता हुआ मिलेगा। एक और पॉइंट होता है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं होते हैं ब्रांचिंग। अगर आप सेम कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, सेम कार्बन की अगर आप बात करते हैं, तब आपको ये पॉइंट कंसीडर करना होता है कि वहां ब्रांचिंग तो नहीं है। देखो अभी मैं तुमको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ ले रही हूँ कि ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी, देखो,
देखो ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है। ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। देखो इसके सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सरफेस एरिया इसका ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका वंडरवाल फोर्सेस में क्या होंगे, ज्यादा होंगे भाई, लेयर ज्यादा है, वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो सीधी सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट सेकंड से हमको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसका ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेकंड वाले में ब्रांचिंग थी, बॉइलिंग पॉइंट कम मिला। तो यही हमको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, ठीक है, वंडरवल फोर्सेस हमारे कम होते जाते हैं, और वंडरवल फोर्सेस अगर हमारे कम होते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा हमको कम होता हुआ मिलता है, ठीक है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, ईथर और इन सबसे ज्यादा होता है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, क्योंकि इनमें एच बॉन्डिंग है इसलिए, ठीक है। तो देखो इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों का मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है, लेकिन इथेनॉल के अंदर हमको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलता है, क्योंकि इथेनॉल में क्या होता है, इथेनॉल में हमारे पास मिलती है एच बॉन्डिंग, ठीक है। ये बातें हमको जनरल बातें ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, तो इथेनॉल ज्यादा है मिथॉक्सी इथेन से एंड प्रोपेनॉल से, सीधी सी बात है, एच बॉन्डिंग इज द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। ये और ये इथेनॉल, ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मिथेन इससे प्रोपेनॉल से ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये पॉलर है, दिस बॉन्ड इज पॉलर, पोलैरिटी की वजह से इसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो एच बॉन्डिंग की वजह से हमको एल्कोहल सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिखाता हुआ मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि प्रोपेनॉल ज्यादा है ब्यूटेनॉल से, फिर ब्यूटेन टू ऑल से, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो ये रहा एग्जांपल, सीधा सीधा दिख रहा है, इससे कम ब्रांच कम होगा। फिर प्रोपेनॉल, इथेनॉल और ब्यूटेनॉल, देखो कार्बन कम होते जा रहे हैं तो हमको कम होता हुआ मिल रहा है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। सेम चीज इधर है, 5 कार्बन है, इधर कॉन्सेप्ट ही चेंज है, इधर एच बॉन्डिंग है, इधर एल्डिहाइड है और इधर ईथर है, तो सीधी सी बात है इन सबके बॉइलिंग पॉइंट्स हमको कम मिलने थे, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो होता हुआ चल रहा है। आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। देखो सीधी सी बात है, हमारे पास अल्कोहल में एच बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग है मतलब कि उसमें हमको मिलेगा ही मिलेगा, बॉइल सॉल्युबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी वाटर में, क्योंकि एच बॉन्डिंग है। लेकिन फिर भी अल्कोहल में आर जो पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, आपको ध्यान रखना है। एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, एल्काइल हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर से दूर जाना प्रिफर करता है, वाटर लविंग नहीं है। तो जितना हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम हमको होते हुए मिलेगी। तो ये जनरल बात है जो आपको ध्यान रखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात मैं करूँ तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको ध्यान रखना है, अल्कोहल दो तरीके से काम करता है। दो तरीके से कैसे काम करता है, देखो अल्कोहल में आर ओ एच है, तो एक तो ये H प्लस देकर ओ एच माइनस बनाता है, तो मतलब एसिडिक नेचर, H प्लस देने का नेचर, ऑक्सीजन और H के बॉन्ड टूट रहे हैं इसका नेचर। और एक और रिएक्शन ये दिखाता है, जैसे आर ओ एच है तो इसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है, एज एन ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो एक में तो ये H प्लस दे रहा है और एक में ये इस तरीके से, अब ये कैसे काम करेगा क्या होगा इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अल्कोहल जो है, अल्कोहल के अंदर हमको दो तरीके की नेचर होती है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करता है। कैसे, देखो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, अल्कोहल अपने लोन पेयर से इस पे अटैक किया, अटैक करने के बाद यहाँ पे हमको देखो ये बनता, ये स्पीशीज बनते हुए मिली और फिर ये H प्लस रिमूव हो गया। तो आप देख पाओगे कि अल्कोहल का OH का H प्लस रिमूव हो चुका है, तो मतलब OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन हो रही है। और OH बॉन्ड क्लीवेज में कैसे काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस तरीके से, इसने H प्लस अब की बार हमने प्रोवाइड कराया, H प्लस देने पर इसने अपने लोन पेयर इसको दिए, ये बन गया। अब आपको पता है कि OH2 प्लस जो होता है इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा गुड लिविंग ग्रुप, अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो सीधी सी बात है कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, लिविंग ग्रुप रिमूव हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा। तो आपको ध्यान रखनी है ये बात कि जब आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है तब तो OH बॉन्ड टूट रहा है, जब आपका अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल है तब आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम देखते हैं, तो देखो जब ये डिवाइडेशन मैंने कर दिया यहाँ पे,
OH बॉन्ड क्लीवेज जब हो रहा है तो मेटल के साथ रिएक्शन करा दो, मेटल आएगी, H+ हटाएगी। एसिडिटी की रिएक्शन हम देखेंगे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम देखेंगे। जब आप OH बॉन्ड तोड़, CO बॉन्ड तोड़ रहे हो तो हम इसकी किसी भी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करा देंगे, थाइनल क्लोराइड या थायोनाइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करा देंगे। ऑक्सीडेशन करा सकते हैं अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, और रिएक्शन हम करा सकते हैं इसकी हाइड्रोजन हैलाइड्स, जिनको हम ल्यूकास रिएजेंट्स कह रहे हैं ना, उनके साथ भी रिएक्शन हम करा सकते हैं। अल्कोहल की एसिडिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, अल्कोहल H+ देगा, ठीक है, और H+ देने के बाद OR- बनाएगा। सोडियम क्या होता है, सोडियम हमको Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन देने की नेचर रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, इसका लोन पेयर जो ऑक्सीजन है वो ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोडियम एल्कोक्साइड देगा, साथ में H2 भी रिलीज हमको करता हुआ मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम के साथ जब आपने रिएक्शन कराई तो सेम एल्यूमिनियम की Al+3 बनाने की नेचर होती है। तो ये रहा एक एल्यूमिनियम, और इस ये रहा ये, और इसने इसको ऑक्सीजन ले लिया, तो इस तरीके से ये हम एल्यूमिनियम टेट्राब्यूटॉक्साइड हमको देता हुआ मिल रहा है। फिर हम लोगों को एक और बात ध्यान रखनी है, जो हम जनरल इनऑर्गेनिक में और जनरल ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। और अल्कोहल, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते जाते हैं तो एसिडिटी कम होती जाती है। मैंने वही बात यहाँ लिख रखी है कि एसिडिटी अल्कोहल होती है पोलर बॉन्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पे बढ़ रही है, पोलैरिटी कम हो जाएगी और एसिडिटी कम हो जाएगी। आप सीधा ध्यान रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिटी के। ये हर जगह का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अल्कोहल का नहीं है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये रहा, प्लस आई बढ़ने के साथ एसिडिटी कम होती है, आप एग्जांपल देख सकते हैं, टर्शरी की कम है, सेकेंडरी की ज्यादा है, और प्राइमरी की तो और भी ज्यादा है, ठीक है। सीधी सी बात है, रीजन यही है कि यहाँ पर हमको प्लस आर ग्रुप जुड़ता हुआ मिल रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये जो पेज है अभी से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो देखो, अल्कोहल्स जो होते हैं, है ना, हमको पता है कि अल्कोहल जो होते हैं वो दोनों है, मतलब H+ भी दे रहे हैं, लोन पेयर वन पेयर भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल जो होते हैं वो होते हैं वीकर एसिड होते हैं ये वाटर से। अब देखो कितने कम, मतलब पुअर एसिड ही है, वाटर तो खुद ही ऑलमोस्ट वैसा न्यूट्रल सा ही होता है। तो ध्यान रखना है कि दीज आर वीकर एसिड देन वाटर। तो अगर सीधी सी बात है ये वीकर एसिड है ना, तो सीधी सी बात है कि एसिडिटी जो है हमारे पास वाटर की ज्यादा है अल्कोहल से, ठीक है। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बेसिसिटी के लिए ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, वाटर की बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी अल्कोहल से, अल्कोहल आर मोर बेसिक। भाई एसिडिटी के रिवर्स ही तो चीजें चलेगी। अब आपको बात यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमने एसिड बेस में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो पुअर बेस होता है, वीक बेस होता है, ठीक है, ये बात हमको पता है। और अगर कोई वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस होता है स्ट्रॉन्ग। ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। तो सीधी सी बात है, वाटर जो है वो एक बढ़िया एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस OH- क्या होगा, लेसर बेस, बेसिक होगा, पुअर बेस होगा। ऑफ कोर्स सी बात है ना, मैंने यही तो बोला, उल्टा हो जाता है। अब ROH क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल लेस एसिडिक है, तो जब वो अपना H+ दे देगा तो उसका जो बेस बनेगा वो क्या होगा, वो मोर बेसिक बनेगा। क्यों मोर बेसिक बनेगा, क्योंकि वीक एसिड्स का जो बेस बनता है, कॉन्जुगेट बेस, वो स्ट्रॉन्ग बनता है, इसीलिए ये मोर बेसिक बनेगा। तो अगर आपसे कोई बेसिसिटी का ऑर्डर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि OR- जो है वो OH- से ज्यादा बेसिक है। एंड रीजन आपको मैंने बता दिया कि अल्कोहल जो है वो हमारे पास वाटर से क्या है, पुअर एसिडिक है, यही रीजन है इसका, ठीक है। और एक और बात आपसे कभी ध्यान में आपके आ सकती है कि क्यों ये NaOH जो है वो NaOH से बेटर बेस है, क्यों, क्योंकि ये हो गया हमारा OR- और ये हो गया हमारा OH-। एंड अभी हमको पता है कि वाटर ज्यादा एसिडिक है ROH से, और उसका जो बेस की मैं बात करूं, कॉन्जुगेट बेस की, तो बेस उल्टा हो जाएगा, बेस के केस में केस उल्टा हो जाएगा और OR- बेटर बेस होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको मैंने बताई है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग कि इसकी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो, तो अल्कोहल कुछ बेसिस के साथ रिएक्शन करता है और कुछ बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसका क्या रीजन है, देखो।
इसका रीजन हमको समझना होगा कि ऐसा क्या है कि ये कुछ के साथ रिएक्शन करता है और कुछ के साथ नहीं करता है। एक सेकंड रुको। चलो, तो अभी वो स्लाइड थोड़ी सी मिल नहीं रही है, तो मैं आपको वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेक्शन अबाउट द केमिकल रिएक्शंस का थोड़ा बहुत बेसिक हमने पढ़ लिया है। डिटेल में हम केमिकल रिएक्शंस को अगली बार अगर मैं वीडियो डालती हूँ तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं।